मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडर रीना जैन है। ये यहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप लगातार जो इलेक्शन ऑफिस है इसमें आ रहे हैं और कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं उपचुनाव को इस बार? नमस्कार, मैं रीना गोयल जैन, भारतीय जनता पार्टी की एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता। आप सबसे मीडिया के थ्रू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मीडिया के थ्रू आप ये इन इलेक्शनों को टाइम से टाइम देख पा रहे हैं और हर पार्टी के लिए आप देख पा रहे हैं कि कैसा काम चल रहा है। जैसे ही कि आप सबको पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे जीवन गुप्ता जी कैंडिडेट सबसे लास्ट में दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि उत्साह हमारी जनता में, जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के 1,74,000 वोटर हैं, उनमें उत्साह आप देख पा रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाली क्रीम है। जब से ही बाई इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, चाहे हमारा कैंडिडेट नहीं अनाउंस हुआ था, लेकिन बाई इलेक्शन अनाउंस हुए थे, तब से हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिखर के सारे काम कर रही है और एक एक घर में जाके हमारा काम शुरू हुआ था। लेकिन उत्साह जो है हमारा कैंडिडेट आने के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप डे 1 से देखिए, शनिवार, पिछले शनिवार को 10 दिन पहले ही कैंडिडेट अनाउंस हुआ था, तब से लेके आज तक हमारी पंजाब की पूरी स्टेट की टीम भाजपा की, ऊपर से हमारी नेशनल टीम सारी भाजपा की हमारे बीच में रोज आ रही है, रोज हमारे लिए प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग देख पा रहे हैं। पंजाब स्पेशली जो आपदा झेल रहा है, ऑलरेडी आपदा झेल रहा है, उनको भी पता है हमें अगर उभार सकती है तो एक भारतीय जनता पार्टी ही है। जो भारतीय जनता पार्टी के किए हुए योजनाएं हैं, किए हुए काम है और की हुई योजनाएं हैं, वो सभी लोगों को अवेयरनेस है कि कैसे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मैम, एक चीज और, जैसे आप लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों को घरों में जा रहे हैं, तो क्या परेशानी लोग बता रहे हैं, क्या उनको जरूरत क्या किस चीज की लग रही है? क्योंकि आपकी पार्टी जो है यहाँ पे अभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं दिया है, तो क्या लोगों की परेशानी बेसिक क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत कहने में ये अफसोस हो रहा है कि लोगों के पास जब हम जा रहे हैं ना, लोग इतने निराश हो चुके हैं, वो कहते हैं हमें वोट नहीं डालनी, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए। इतने निराश हो रहे हैं, जिससे मुझे भी बहुत ज्यादा गलत फील लगता है कि लोगों को, क्योंकि आपदा और कापदा के कारण वो लोग परेशान है। जो पहले कांग्रेस पार्टी झेल ली, जो अब आपदा झेल रहे हैं, इससे लोग परेशान होने के नाते कह रहे हैं कि हमें तो किसी पार्टी को वोट ही नहीं डालना, हम जैसे जी रहे हैं वैसा हमें जीने दो, सुखी से जीने दो। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग करनी पड़ रही है कि आप देखिए, आपके एक एक वोट खराब करने से हमारा ही अपना नुकसान करवाते हो, पार्टी का नुकसान कराते हो। आज अगर आपदा झेल रहे हैं या आपदा झेल रहे हैं, आपदा झेलने का रीजन क्या रहा कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग, आप जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, अगर हम वोट डालने नहीं जाते, गर्मी को देखते हुए कह दो, लाइन को देखते हुए कह दो, या कह दो कि पार्टी पता नहीं कैसी आ जाएगी, हमें पता है कि बीजेपी पार्टी शायद नहीं आने वाली, उसके लिए हम वोट नहीं डालने जाते, तो उसका जो लॉस है ना, वो छोटी जो जनता है, लो क्लास की जनता है, SC कास्ट वोटर है, प्रवासी वोटर है, उनमें आपदा और कापदा क्या बांट देती है? नोट, नशा और दारू। वो वोट डालते हैं उनको, क्योंकि गर्मी सर्दी से तो फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कर्जा लिया होता है ना, एक दारू की बोतल पी होती है, एक पैसा खाया होता है वोट डालने का, तो वो वोट डालती है, इसीलिए हमें आपदा झेलनी पड़ती है। आज इसके लिए हमें बहुत निराशा फील करनी पड़ती है, लेकिन हमारा ये वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे साधारण आदमियों से, अच्छे हिंदू जेंटलमैन से भरा हुआ ये वार्ड है वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमें जो उम्मीद है, इस बार ज्यादा से ज्यादा जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के हक में ही जाएगी, और आने वाला टाइम जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये लोगों की समझ में आ चुका है। प्रवासी लोग और पूर्वांचल के लोग भी, मैं भाई साहब आपको बताऊं कि वो भी ज्यादा भाजपा पार्टी को पसंद करते हैं। भाजपा पार्टी को पसंद करने का रीजन सिर्फ मोदी जी की दी हुई जो आयुष्मान योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसका फायदा वो लोग उठाते हैं, दैट्स वाई वो बहुत पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बार ये पक्का है, जनता ने ठान लिया है कि चेंज लेके आना है, और चेंज में भी हमें भारत से जुड़ा हुआ नाम भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं रीना जैन ये कह रही हैं कि इस बार जो है, जो वेस्ट के हल्के के लोग हैं, वो बीजेपी को जिता करके जीवन
गुप्ता को विधानसभा भेजेंगे, क्योंकि जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्कीम शुरू की है उसका लोग लाभ ले रहे हैं, उसकी वजह से इस बार वोट उन्हीं को डालेंगे। एक बात और बोलूंगी जी, लास्ट में सभी वोटरों को, जो हमारे 1,74,000 हमारे भाजपा के वोटर्स हैं या हमारी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं, उनको हमेशा ये बोलना चाहूंगी कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और भारतीय जनता पार्टी ही जिंदाबाद रहेगी। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, ये रीना जैन कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। बाकी 19 तारीख को जब वोट लोग डालने जाएंगे और 23 को जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। राजेश गौतम, लुधियाना।